नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर। अगर आप इस चैनल पे आए हैं तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं इस चैनल पे आपको मिलने वाला क्या है। जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्रशेखर है। मैं पीएचडी करता हूँ। मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो मैं आज आपको नेट जेआरएफ के बारे में ही बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया जेआरएफ। नेट तो लगभग 4-5 बार हो चुका है, इससे ज़्यादा ही बार हुआ है। पर जेआरएफ की जर्नी थोड़ा सा टफ रहती है, तो उसके बारे में या फिर नेट के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जिन लोग, क्योंकि नेट करना बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में, और अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है। तो इसी चीज़ पे मैं आपके साथ अपने अनुभव को साझा कर रहा हूँ। अगर आप कुछ और ढूंढ रहे थे और गलती से इस वीडियो में आ गए तो आप इसे बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के समय पर इस टाइम पे नेट करना बहुत बड़ा टास्क है, अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, अगर आपने एक बार भी नेट नहीं दिया है, ठीक है, तो फिर मेरी आपसे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नेट एक बार भी दे दिया है, नेट की परीक्षा में एक बार भी बैठ गए हैं आप लोग, और आपने स्टार्ट कर दिया अपनी जर्नी को, और फिर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि मेरा फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो थोड़ी शिकायत मेरी आपसे वहाँ पर होगी कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर देखिए, एनालाइज कीजिए कि मेरे से कहाँ पर गलती हुई। पेपर से आने के बाद सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम इस बार जैसे एग्ज़ाम दे के आए तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। जब हमारा पेपर नज़दीक आता है तो हमारी जो तैयारी होती है वो पीक पे होती है, टॉप लेवल पे। जिस दिन हम अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं उसके बाद हमारी जो वो टॉप की पढ़ाई है ना, वो धीरे 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 बॉटम पे आ जाती है। अगली बार जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो फिर हमें वहीं जीरो से शुरू, जीरो ही मान लीजिए उसे, जीरो से ही शुरू करना होता। तो ये सबसे बड़ी गलती हमारी है। तो सबसे पहले चीज़ तो यही नहीं करना है, जो लोग अभी तक एग्ज़ाम दे चुके हैं और वो ऐसा कर रहे हैं तो, और ऐसा करते ही हैं, सिंपल सी बात है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं 4 से 5 बार नेट क्वालिफाई कर चुका था, और फिर मैं पीएचडी में आ गया। 2023 में मेरा नेट हो गया था। उसके बाद मेरे को 2 अटेम्प्ट और लग गए। मेरा जो नेट है, पहले तो मैं नेट के बारे में बता दूँ। एमए के बाद 2022 में मैंने सितंबर में ही तुरंत एक एग्ज़ाम दिया। मेरे पहले प्रयास में नहीं हुआ। कम मार्क्स आए, 132 मार्क्स आए उस समय पे आए। दूसरे में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया दिसंबर वाले सेशन में। उसका रिजल्ट मार्च 2023 में आया। 23 से लेके 24 तक मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया, क्योंकि पीएचडी के फॉर्म पुराने वाले जा चुके थे, नए वाले आने के लिए अभी 6-7 महीने थे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में आते हैं। तो मैं पीएचडी में गया, और अब पीएचडी में जाने के बाद सर सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि समय थोड़ा सा कम मिल पाता है, खासकर नेट के लिए। मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव रही, और मैं रूम पर रह के पढ़ाई करने लगा, और मैंने कुछ टाइम जॉब भी की। जॉब के साथ मैंने, जब मेरा पहली बार नेट हुआ था तो मैंने 40 दिनों की तैयारी में किया था। मैं तैयारी कर रहा था दरअसल, और मुझे आना तो था ही, हायर एजुकेशन में आना था, पर फैमिली कंडीशन की वजह से मैंने मॉल में जॉब स्टार्ट की थी, और वहाँ उन्होंने 9 घंटे बोल के 10 से 11 घंटे काम करना होता था। क्लोज करते करते कभी कस्टमर आ गए तो और ज़्यादा लॉन्ग जाता था। एक मेरे लिए थोड़ा सा मतलब चिंता का विषय बन गया वहाँ पे। 4 महीने मैंने वहाँ पे जॉब की, और अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जॉब के साथ नहीं हो पाएगा। तो 60 से 37-38 दिन बचे थे एग्ज़ाम में, तो मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया। जबकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा था, जो डिपार्टमेंट मैनेजर थे। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया, और उसके बाद 37-38 दिनों की मेहनत पे मेरा सेंटर मुरादाबाद में गया था, और मुरादाबाद से मेरा पहली बार नेट क्वालिफाई हो गया।
फिर मैं पीएचडी में आ गया और पीएचडी में आने के बाद समय बहुत कम मिलता है। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि ज़ियारत करना है। देखिए ज़िंदगी में जो मिलता है ना उससे संतुष्टि नहीं मिलती है हमें। फिर ज़ियारत के लिए मुझे भागना था और मुझे पता नहीं कि कैसे मेरे पिताजी मेरे माताजी के सत्कर्मों से, अच्छे कर्मों से इतने अच्छे गाइड मिले कि मैं बता नहीं सकता। तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और उन्होंने कहा बेटा बस ज़ियारत में लगो, तुम्हें जितना समय चाहिए, कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस पे और इंटरव्यूज़ पे, सिनॉप्सिस के इंटरव्यूज़ को लेके बहुत सा उसमें थोड़ा सा फंसा हुआ था। फिर मैंने ज़ियारत की तैयारी काफ़ी अच्छे से की। 2 प्रयास ऐसे मेरे ऐसे विफल रहे जिसमें नेट तो हुआ पर ज़ियारत की चुनौती थोड़ा दूर रह गई। उसके नेक्स्ट 2024 में दिसंबर वाले सेशन पे मेरा ज़ियारत हो गया 206 मार्क्सों से। तो उस समय पे मेरी थोड़ी हाई गई थी और 206 मार्क्स से हो गया था। तो मेरे को काफ़ी अच्छा फील हुआ कि यार यहाँ ये टास्क भी हो गया है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ज़ियारत और नेट अगर आप कर रही हैं तो सबसे पहले एनालाइज कीजिए अपने आप को। अगर पेपर दे चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा वीक है, उस पे काम कीजिए। आपको तमाम तरह के कंटेंट मिल जाएंगे, तमाम तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे। उनको पढ़ना कैसे है, सब कुछ आज की डेट में उपलब्ध है इजीली। अब उसको अगर अच्छे से पढ़ना है और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा कुछ है, तो हम डाइवर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको एक एग्जांपल तो यहाँ का पता ही होगा, यूपी का कल्याण सिंह जी ने जब कह दिया था कि नकल करके ही लोग पास हो जाएंगे हाई स्कूल इंटर में, और उसी साल सबसे ज़्यादा फेल हुए थे, नकल करा दी थी, लोग ढूंढने में रह गए थे, लिख नहीं पाए। तो अभी के टाइम पे भी यही है, हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इतनी चीज़ें नहीं रखनी है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसको कम कीजिए। सबसे पहले लोड को कम कीजिए, उसके बाद क्वालिटी पढ़िए, काफ़ी अच्छा पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। मैं आपको इस चैनल पे, अगर आप अच्छे से, और ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो इसलिए मैं इस पे ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता आपको। मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं पर आपकी जर्नी में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए। आगे पीएचडी के बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर भाई कैसे आगे स्टार्ट करना है, कैसे आगे की चीज़ों को, मेरा इतने मार्क्स से रोक रहा है तो कहाँ पर कमी हो रही है या किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, सारी चीज़ें आप मेरे से आप पूछ सकते हैं। बड़े भाई होने के नाते मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अगर आपने सोचा है अपने परिवार को आगे ले जाने की तो भाई यार पूरी मेहनत से आपको लगना होगा, और एज ए बड़े भाई मैं आपके इस जर्नी में पूरा साथ दूंगा। ये मान के चलिए कि मैं इस जर्नी में आपका बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ, और आपकी पूरी हेल्प मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो लग जाइए, और जो भी आपको क्वेरी हैं वो कमेंट में बताइए। बाकी मैंने कौन कौन सी बुकें पढ़ी, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ें छोड़नी चाहिए, इसके लिए मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपको क्या क्या दिक्कतें इस जर्नी में आ रही हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की जर्नी को हम सफल बनाएंगे।